लास्ट जो हमारा टॉपिक कवर्ड था वो था हमारा सिंप्लीफाइड इनवॉइसिंग। अब सिंप्लीफाइड इनवॉइसिंग में हमने इनवॉइसिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को सीखा, कैसे हम अलग अलग तरीके से इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनवॉइस बनने के बाद हमारे सामने रिक्वायरमेंट आती है इनवॉइसेस को शेयर करने कि हम कैसे वो इनवॉइसेस अपने कस्टमर्स को हैंड ओवर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है शेयरिंग इनवॉइसेस एंड रिपोर्ट्स। मींस लेजर स्टेटमेंट हो सकती है हमारी, स्टॉक समरी हो सकती है, हम अपनी कोई भी रिपोर्ट किसी के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, बैलेंस शीट भेजना है, प्रॉफिट एंड लॉस भेजना है, अपने जीएसटी के रिटर्न्स भेजने हैं, वो आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे अपने इनवॉइसेस और अपनी रिपोर्ट्स को हम किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या और क्या तरीके हो सकते हैं उसको शेयर करने के। आइए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग इनवॉइसेस विद कस्टमर्स, शेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर क्विक रिकवरीज। स्टेटमेंट देंगे तभी हमें पैसा मिलेगा। ये अक्सर लोग पैसा इसलिए नहीं देते, कहते यार पहले एक बार हिसाब मिलाओ। हिसाब मिलाओ का मतलब ये है कि आज तक जितने पैसे मैंने दे रखे हैं, जितने बिल आपने दे रखे हैं, जो डिस्काउंट्स आपने ऑफर कर रखी हैं, वो स्टेटमेंट मेरे साथ शेयर करो, उसके बाद पैसा दूंगा, नहीं तो पैसा रुक जाता है। एनालाइजिंग द सेल्स एंड परचेज रजिस्टर्स। सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। शेयरिंग जीएसटी रिटर्न्स एंड फाइनल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। शेयरिंग आउटस्टैंडिंग एंड स्टॉक स्टेटमेंट्स विद बैंक फॉर सीसी लिमिट पर्पस। बैंक मांगता रहता है स्टेटमेंट, कितने डेटर खड़े हैं आपके, या कितना आपका स्टॉक रखा है। अब डाटा एक्सचेंज करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला, हम अपने इनवॉइसेस या रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट निकाल के भेज देते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं। शेयरिंग द सेम इन पेन ड्राइव्स। अब वो फाइल्स को पेन ड्राइव में डाल के भी भेज सकते हैं, हम प्रिंट आउट नहीं देना चाह रहे तो। वही डाटा को हम पेन ड्राइव के बजाय ईमेल से भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप आज की डेट में सबसे आसान माध्यम हो चुका है कम्युनिकेशन का। इवन जो कम पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक कि अनपढ़ लोग हैं, वो भी व्हाट्सएप का बड़ा अच्छे से यूज कर रहे हैं। पैदा होता बच्चा आज कंप्यूटर, मोबाइल, बड़े कैसे छोटा सा अंगूठा जब उसके ऊपर मूव करता है तो उससे पता लगता है कि कितनी सिंपल टेक्नोलॉजी हमारे इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने बना दी है। ये पैदा होता बच्चा भी वो मोबाइल के ऊपर उंगली मार के उसको पता लग जाता है कि ऐसे चलाना। मेरा 2 साल का भतीजा है, वो ऑटोमेटिकली, मतलब जो भी फोन उसको दे दो वो उसमें से यूट्यूब ढूंढ ही लेगा। यूट्यूब कहाँ पड़ी है, कैसे खोलनी है, और उसके अंदर आपको क्या सुनना है। उसको ज्यादा भी बोलता नहीं है, बट वो यूट्यूब में उसको पता है यहाँ पे माइक का बटन है, उसको प्रेस करना है, और उसमें बोलता है बो। तो उसको जो वीडियो देखना होता है वो वीडियो भी देख पाता है। तो बहुत इजी टेक्नोलॉजी हो गई है। व्हाट्सएप भी उसी का ही एक स्वरूप है, जिसके थ्रू हम अपना टेक्स्ट, वीडियो और इमेजेस शेयर करते हैं। बहुत पॉपुलर तरीका हो चुका है। डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स, एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है डेटा को, पीडीएफ में, जेपीजी में, एक्सएमएल, आस्की, ASCII, HTML। बेनिफिट ऑफ शेयरिंग डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट। अब हम प्रिंट आउट के रूप में अगर डेटा को शेयर कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर हम डिजिटल फॉर्मेट में भेजेंगे तो उसके हमें क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो इजीली हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट भेजना है तो ये बिल्कुल जैसे हमारी चिट्ठियां होती थी ना, पहले हम चिट्ठी पोस्ट करते थे, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मिलती थी जाके, और उसकी जगह ईमेल ने ले ली। अब ईमेल की भी जगह व्हाट्सएप ने ले ली। तो आज वो चिट्ठियां बिक्री बंद हो गई है। सरकार के गोदाम में वो कागज पड़ा पड़ा सड़ गया। आजकल लोग चिट्ठी खरीदने ही नहीं जाते हैं।
आजकल ईमेल से काम चल जाता है, और ईमेल से भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन का माध्यम रह गया ईमेल। पर्सनल कम्युनिकेशन सारी की सारी ट्रांसफर हो चुकी है एसएमएस या व्हाट्सएप के ऊपर। फास्टर डिलीवरी, पहले तो है कि आसानी होती है, और दूसरा है कि तुरंत डिलीवर हो जाता है, वेट नहीं करना पड़ता। और तीसरा है कंफर्म्ड डिलीवरी इन द हैंड्स ऑफ कंसर्न्ड पर्सन। चिट्ठी भेजी, चिट्ठी मेरे नाम है, मिलेगी किसको? जो घर खड़ा है उसको मिलेगी। बट यहाँ पे बेनिफिट क्या है? एग्जैक्टली जिस बंदे को भेजा गया है उसी को ही मैसेज डिलीवर होगा। ये डिजिटल डिलीवरी का बेनिफिट है। इजीली रीशेयरेबल, वही का वही डॉक्यूमेंट, वही का वही चीज अगर किसी और के साथ शेयर करना है तो वो भी बहुत आसान तरीका है। कैन बी एक्सचेंज इमीडिएटली विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसा नहीं है कि एक बंदे के साथ शेयर कर पाएंगे, पूरे ग्रुप के साथ शेयर किया जा सकता है। ये डिजिटल फॉर्मेट्स के बेनिफिट हैं। एक्सचेंज ऑफ डेटा इन एडिटेबल एंड नॉन एडिटेबल फॉर्मेट, ये हम डिसाइड करते हैं कि जो डेटा मैं शेयर कर रहा हूं उसको मैंने एडिटेबल फॉर्मेट। एडिटेबल फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं? एडिटेबल अगर वो टेक्स्ट के फॉर्म में जा रहा है या फिर एक्सेल में टाइप होके जा रहा है तो वो एडिटेबल फॉर्मेट है, उसको एडिट किया जा सकता है। अगर हम पीडीएफ, जेपीजी, एचटीएमएल में भेज रहे हैं तो वो नॉन एडिटेबल फॉर्मेट्स कहलाते हैं। तो डेटा इस तरीके से एक्सचेंज किया जा सकता है। आइए अब हम पहले चेक करें कि अपने डेटा को टैली से बाहर कैसे निकाला जाता है और कैसे उसको एक्सचेंज किया जाता है दूसरे लोगों के साथ। सबसे कॉमन चीज जो हमारे से डेली मांगी जाती है वो होता है हमारा इनवॉइस की कॉपी। ये इनवॉइस आपसे मांग लिया जाता है। जब हम सिंप्लीफाइड इनवॉइसिंग कर रहे थे तब हमने प्रिंटिंग इनवॉइसेस भी सीखा था। कंट्रोल पी कर रहा हूँ, यहाँ से प्रीव्यू देख रहा हूँ, जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए वो मैंने सारे कॉन्फ़िगर में जाके ऑप्शन यस नो कर लिए, उसका प्रीव्यू देख लिया। प्रीव्यू देख के फाइनल हो गया कि यस आई वांट दिस फॉर्मेट। वो फॉर्मेट फाइनलाइज होने के बाद आप इस डाटा का प्रिंट आउट निकालते हो और प्रिंट आउट कस्टमर को भेज देते हो। अब वो प्रिंट आउट भेजने तक तो ठीक है, जब बंदा सामने खड़ा है तो प्रिंट आउट देना आसान है, बट जब बंदा बाहर है तो क्या करें? तो आप उसको डिजिटल फॉर्मेट के अंदर डाटा देना पसंद करते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है डिजिटल फॉर्मेट में देने के बाद कि वो कॉपी हमेशा उसके रिकॉर्ड में रहती है, वो जब चाहेगा उसका प्रिंट आउट निकाल लेगा। आपने प्रिंट आउट अगर निकाल के दिया है तो मे बी कि उसका वो कागज डैमेज हो जाए किसी तरीके से, तो उसके बाद अगर सॉफ्ट कॉपी पड़ी होगी तो वो कभी भी उस चीज को यूज कर पाएगा। अब इसको एक्सपोर्ट करने के क्या क्या तरीके हैं हम वो सीखते हैं। आपने इनवॉइस ओपन किया और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन रहता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपको कह रहा है करंट। अब करंट में आके कॉन्फ़िगर में आ जाइए। इस कॉन्फ़िगर में आएंगे तो आपको एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट टू कहाँ? लोकल ड्राइव। लोकल ड्राइव मतलब आपकी जो हार्ड डिस्क है उसी के ऊपर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या कोई पेन ड्राइव आपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रखी है उसके ऊपर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब टेली प्राइम के अंदर ये दो फीचर नए आ गए हैं। FTP सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक सर्वर होता है जो आपने अपना होस्टिंग स्पेस ले लिया, उसके ऊपर आपने अपना FTP सर्वर ले लिया, तो आप लोगों को आईडी पासवर्ड देके भी वहां पे डाटा मंगवा सकते हैं। वो आपका ही ड्राइव है, उसके ऊपर डायरेक्टली डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। वेब पोर्टल, अगर आपकी कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर आप डेटा पब्लिश करते रहते हो तो वो डायरेक्टली वेब पोर्टल के ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, अभी हमें लोकल ड्राइव में लेना है। लोकल ड्राइव में टेली प्राइम आपको पूरी फैसिलिटी देती है कि आप उसका फोल्डर पाथ डिसाइड कर सको
और जैसा माई कंप्यूटर में दिखता है बिल्कुल वही तरीका आपको दिखा दिया। बताओ कौन से ड्राइव में किस फोल्डर में एक्सपोर्ट करना चाहते हो। यहाँ हमने कह दिया मुझे डेस्कटॉप पे करना है, ये लीजिए। अब इस फाइल का नाम देना है आपको। टैली बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट के हिसाब से उसका नाम रखता है। जब भी आप किसी वाउचर को एक्सपोर्ट करते हैं तो टैली उसका नाम अकाउंटिंग वाउचर करता है। और यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट इन्होंने दिखाया है वो एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सेल में अगर आप ऑफिस 97 या पुराने फॉर्मेट्स यूज करते थे तो उसके अंदर आपका जो एक्सटेंशन रहता था वो .xls रहता था। बट ऑफिस 2007 ऑनवर्ड्स, 2007 के बाद काफी सारे वर्जन आ चुके हैं। 2010, 2013, 2016 यूज कर रहे हैं आप लोग अपने कंप्यूटर्स के अंदर, तो उसमें XLSX ये फॉर्मेट रहता है। अब यहाँ देखिए ये ब्लिंक कर रहा है। इस ब्लिंक के दौरान अगर मैं कुछ भी लिखना शुरू करूंगा तो ये पीछे वाला ओवरराइट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ पीछे वाला भी बचा रहे तो आपके कीबोर्ड पे एक बटन है जिसको हम इंसर्ट बटन कहते हैं, वो सिर्फ एक बार प्रेस कर दीजिए। इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो वो रिप्लेस नहीं करेगा, इंसर्ट करेगा। आपने यहाँ पे 1 2 3 या कुछ भी लिख दिया। यहाँ पे आप अपना बिल नंबर भी लिख सकते हो। बिल नंबर है आपका 32, तो 32 अकाउंटिंग वाउचर, या अकाउंटिंग वाउचर डिलीट कर दो, सिर्फ 32 भी कर सकते हो। 32.xlsx ये आपने किया। अब अगर मुझे फॉर्मेट एक्सेल नहीं चाहिए तो क्या करना है, ये देखिएगा फाइल फॉर्मेट दिया गया है, एंटर कीजिए और आपके पास ये 6-7 ऑप्शंस हैं। इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आप डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं पहले एक्सेल करके दिखा रहा हूँ आपको। और एक्सेल की जो हम लोकेशन है उसको भी चेंज कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसके लास्ट में जाएं और यहाँ पे लिख दें टैली एक्सपोर्ट, एंटर। एंटर नहीं होगा तो बना देगा। अभी हमने सेट कर लिया कि मुझे एक इनवॉइस एक्सपोर्ट करना है। उस इनवॉइस का नंबर 32 था तो मैंने नंबर 32 डाल दिया और अब मैं एस्केप करके इसको सेंड कर देता हूँ। ये लीजिए, टैली एक्सपोर्ट। कुछ गड़बड़ रही, क्या गड़बड़ है अभी चेक करते हैं। एक्सपोर्ट करंट, ये देखिए जो इनवॉइस हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था वो उसी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास अभी एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट होके आ गया। जो ऑप्शन हमने यस नो कर रखे थे उसी के हिसाब से ये डेटा हमारा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया। एक्सेल जो है वो एडिटेबल फॉर्मेट होता है। यहाँ पे अगर हम कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये फुली तरह से मतलब अपन एडिट करके किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सेव करना है सेव कर लीजिए। अब इसी को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ दोबारा से, फिर कॉन्फ़िगर में जा रहा हूँ। कॉन्फ़िगर में जाके मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया। अरे ये कौन सा फॉर्मेट, पहले एक्सेल लिया मैंने, अब मैं आपको पीडीएफ लेके दिखाता हूँ। अब पीडीएफ के अंदर ये देखिए कहाँ जाना है, फोल्डर पाथ चेंज करेंगे, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे टैली एक्सपोर्ट में लेके जाना है। ये देखिए मैं इसको भी सेंड कर दे रहा हूँ। अब ये फॉर्मेट जो है ये देखो, ये पेपर साइज डायमेंशन एग्जैक्टली सेम रखता है जैसा प्रिंट आउट पे जाने वाला। एक्सेल ने फिर भी ये वाला जो स्पेस है ना हमारा, जब आइटम के बाद वाला ब्लैंक स्पेस था, इसको रिड्यूस कर दिया था, बट इसने उस स्पेस को एज इट इज रखा है जैसा प्रिंट आउट में दिखाई दे रहा है। ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट भी एक्सपोर्ट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। हम सभी फॉर्मेट के अंदर एक बार आपको एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। अब देखिए जेपीजी फॉर्मेट, ये जेपीजी में भी गया मैं। अब इसको मैंने अपना पाथ बताया,
कि डेस्कटॉप पे टेली एक्सपोर्ट में मुझे एक्सपोर्ट करना है, ये सेंड कर दिया। एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत आई है, एक बार दोबारा चेक करते हैं जो दिक्कत आई। जब हमें बारी बारी यहाँ आना पड़ रहा है तो एक बार हम इस बात को कॉपी ही कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास एक्सेल फाइल भी है, जेपीजी भी है और पीडीएफ भी है। ठीक है, इसी को मैं और अदर फॉर्मेट्स, जितने भी सारे फॉर्मेट्स हैं सारे एक्सपोर्ट करके आपको कंपेयर कराऊंगा। यहाँ पे HTML में ले लीजिए, ये बात मैंने कॉपी कर रखा था तो डायरेक्टली पेस्ट कर दिया और ये सेंड। ये देखिए HTML फॉर्मेट है। HTML फॉर्मेट में जो हमारा डेटा है वो ब्राउजर के अंदर खुलता है, फॉर्मेट वही रहता है बट ये ब्राउजर में खुलता है, ये एडिटेबल नहीं है, ये भी PDF जैसा ही है। ठीक है, ये HTML फॉर्मेट है जो ब्राउजर में खुलता है, इसके लिए हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आप एक्सेल की फाइल एक्सपोर्ट करोगे तो आपको एक्सेल चाहिए उसको ओपन करने के लिए। आप अगर PDF की फाइल एक्सपोर्ट करोगे तो आपको एक्रोबैट रीडर करके सॉफ्टवेयर चाहिए जो PDF को रीड कर सके। इसी तरीके से आपने JPG एक्सपोर्ट किया तो आपके पास पेंट या पिक्चर व्यूअर टाइप के, वो पिक्चर फॉर्मेट होता है, नॉन एडिटेबल पिक्चर फॉर्मेट है। ठीक है, ये इनके लिए सबके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए था, HTML के लिए सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, ये ब्राउजर आपका इनबिल्ट होता है बीच में। ये अभी हमारे पास जो और ऑप्शंस बच गए हैं हम उस फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट करके देखेंगे। एक्सेल ये हम सब कर चुके, XML लेते हैं। XML में ये लीजिए XML डॉक्यूमेंट, इसको आपने क्लिक किया, ये देखो ऑफिस XML एडिटर, या फिर इसको नोटपैड वर्ड पैड में भी हम खोल सकते हैं और ये ब्राउजर में भी खुल जाता है। XML होता क्या है, जब हमें एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में डाटा एक्सचेंज करना होता है। ये बेसिकली ये वाला फॉर्मेट जो है ये आपका इनवॉइस ही है, पर आपके इनवॉइस जैसा नहीं दिख रहा, ये प्रोग्रामर्स के काम की चीज होती है। जब हम बोलते हैं ना कि एक कंपनी से डाटा एक्सपोर्ट करना है और दूसरी कंपनी में लेके जाना है तो उस समय पे ये फॉर्मेट्स यूज होते हैं, XML फॉर्मेट्स। ठीक है, ये XML फॉर्मेट में है, वही सेम इनवॉइस हमने यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट किया है। अभी हमारे पास एक ऑप्शन बच गया जिसको हम ASCII ASCII, दिस इज ASCII नॉट ASCII। ये लीजिए, या आपने जो ASCII फॉर्मेट में करोगे तो देखो नीचे वो TXT फाइल बन रही है, टेक्स्ट फाइल के रूप में डेटा एक्सपोर्ट हो गया मेरा। ये देखिए, डेटा नहीं आया, इतना बड़ा एक्सपोर्ट कीजिए, करंट एक्सपोर्ट लोकेशन, उस लोकेशन में हमारे पास ये पार्ट दिया और ये सेंड कर दिया। यस, इनवॉइस एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है ASCII फॉर्मेट में, कोई बात नहीं,
ये हमने इतने सारे फॉर्मेट्स के अंदर डेटा को एक्सपोर्ट किया, बट हमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज लगती है वो लगती है कि हम पीडीएफ और एक्सेल, ये दो फॉर्मेट्स ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल मतलब उसके अंदर डेटा काफी कॉम्प्रेस्ड रूप में होता है। यदि आप देखोगे आपके जेपीजी और एचटीएमएल, इन दोनों से इसका साइज काफी कम है पीडीएफ का, और ये एडिटेबल भी नहीं है। नॉन एडिटेबल होने की वजह से पॉपुलर काफी ज्यादा हो गया है ये पीडीएफ फॉर्मेट। ज्यादातर डेटा एक्सचेंज जो हम करते हैं वो नॉन एडिटेबल फॉर्मेट्स में ही करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को टैली से बाहर ले आए। कल को कोई हमारे से स्टेटमेंट मांगता है तो हमें स्टेटमेंट भी टैली से निकाल के देनी है। हम उसको अपने टैली का डेटा नहीं भेज सकते पूरा, क्योंकि डेटा में तो सब कुछ है। हम उसको सिर्फ और सिर्फ उसी का लेजर प्रिंट आउट या तो कागज पे निकाल के देंगे या फिर पेन ड्राइव पे या ईमेल पे भेजेंगे। वो निकालने के लिए क्या तरीका रहता है, डिस्प्ले अकाउंट लेजर। हमने कहा बंसल एग्रीकल्चर वालों का लेजर है, ये दीजिए। तो बंसल एग्रीकल्चर का लेजर जब आप किसी को भेजते हैं तो ये फॉर्मेट आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये सिंपल फॉर्मेट है। इसको आप डिटेल्ड करना चाहते हो डिटेल्ड कर सकते हो। ये मैंने ऑल्ट F1 किया है इस काम के लिए। ठीक है, तो मैंने ऑल्ट F1 किया है। अब इसको आप और भी ज्यादा फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे? F12 कीजिए, यहाँ पे इसको डिटेल्ड कर दीजिए। ठीक है, इसमें जितने भी ऑप्शन आप ऑन करना चाह रहे हो सब ऑन करके देख लो। बिल वाइज डिटेल, इन्वेंट्री डिटेल, पेमेंट डिटेल, एडिशनल डिटेल, ये रनिंग बैलेंस, ये सब आपने ऑन कर दिया। देखो जब भी कस्टमर हमारे से स्टेटमेंट भेजते हैं ना वो डिटेल मांगता है, ये बिल नंबर 18 में क्या क्या था। तो अगर आपने ये सारे ऑप्शन यस कर दिए हैं, F12 में जाके डिटेल्ड किया, डिटेल्ड में जाके शो इन्वेंट्री डिटेल यस कर दिया, तो वो आपको इन्वेंट्री की डिटेल भी उसी स्टेटमेंट के अंदर ही दिखाई दे जाएगी। ये देखिएगा। ठीक है, तो अब उसके सवाल जवाब कम हो जाएंगे आपसे पूछने वाले, क्योंकि आपने उसको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसी की स्टेटमेंट के अंदर ही दे दी है। इस स्टेटमेंट को भी ऑल्ट ई करके हम उसी तरीके से सारे फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं ज्यादा चेंजेस ना करते हुए पहले आस्की फॉर्मेट ही आपको दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगर, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट लोकेशन चेंज कर देता हूँ मैं, स्पेसिफाई, ये लीजिए ledger.txt। ये ledger.txt, ये देखिए आज की फॉर्मेट में डेटा का फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन से लेना देना है। वो वही इंफॉर्मेशन आपको एक्सपोर्ट करके दे देगा। ये पहले कुछ लाइनों के अंदर ये बिल नंबर 18 की डिटेल दी गई है, ये देखिए, और फिर अगले अंदर बिल नंबर 22 की डिटेल है, फिर बिल नंबर 27 की, और फिर बिल नंबर 30 की डिटेल। तो आज की फॉर्मेट इस बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिस फॉर्मेट्स में डेटा को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। या आपने यहाँ से स्टेटमेंट एक्सपोर्ट की, इसका भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाके यहाँ पे फॉर्मेट में पीडीएफ सिलेक्ट कर लीजिए। ये लेजर स्टेटमेंट इस तरीके से आप लोग ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ। तो आज हमने नया क्या सीखा है? हमने सभी फॉर्मेट्स को स्टडी किया, कितने टाइप के फॉर्मेट्स टैली हमारे को अवेलेबल कराता है और वो फॉर्मेट्स किस किस तरीके से हेल्पफुल है। अगर आप HTML फॉर्मेट में डाटा भेज दोगे तो उसको किसी सॉफ्टवेयर के उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ओपनिंग के लिए, वो भी आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो उसको भेजने के लिए। अब ये फाइल्स जब हमारे पास एक्सपोर्ट होके आ जाती हैं तो इन फाइल्स को हम पेन ड्राइव्स में कॉपी करके दे सकते हैं, ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं।
कैसे करते हैं मैं वो भी आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आपकी जो ये स्टेटमेंट है लेजर स्टेटमेंट, अभी इस लेजर स्टेटमेंट को प्रिंट करने के दो तरीके होते हैं या एक्सपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं। कैसे? ये आपने टाइप रिपोर्ट टाइप लेजर अकाउंट, उसी के अंदर है कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, यहाँ से एक्सपोर्ट या प्रिंट की कमांड देंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, रिपोर्ट टाइप में जाके ये सिलेक्ट कर लीजिए कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। तो देखिए आपको रिपोर्ट कैसे दिख रही है। ये देखिए ये वही आपकी स्टेटमेंट है, अकाउंट स्टेटमेंट है। बट ये वाली स्टेटमेंट हम आमतौर पे जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं तो वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करती हैं, जिसमें एक तरफ उसका पूरा डेबिट बैलेंस और एक तरफ उसकी क्रेडिट एंट्री सारी दिखाई जाती है और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है। और उसको कहा जाता है कि ये वाली जो रिपोर्ट है इसको प्रिंट आउट निकाल के साइन और स्टैम्प करके वापिस दे दो, ताकि इसको हम अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन कर सकें कि आपका और हमारा अकाउंट रिकंसाइल्ड चल रहा है आपको। ठीक है, तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट होती है कि हाँ जी इस डेट को इनके क्लोजिंग बैलेंसेस यही बचते हैं, वो इस चीज से एग्री करते हैं। तो ये रिपोर्ट आप लोग यूज कर भी रहे हो सकते हैं और हो सकता है बहुत से लोग यूज ना कर रहे हैं, तो ये आपको बेनिफिट पहुंचा सकती है। ठीक है, अब हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो चुका। एक्सपोर्ट होने के बाद इसको मेल के साथ भेजने के लिए हमें अपना ईमेल आईडी खोलना पड़ता है। ये देखिए इस ईमेल आईडी के अंदर मैं कंपोज में जाऊंगा और यहाँ पे मैंने haryana.sugar@gmail.com, ये मैंने इनका मेल आईडी टाइप किया और यहाँ पे मैंने इनको बोला स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टेस्टिंग। और यहाँ जाके मैंने अटैच किया, मुझे कौन से फॉर्मेट की कौन सी फाइल्स अटैच करनी है, मैं यहाँ से जाके उसको डेटा सेंड कर सकता हूँ। इस ईमेल ने हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को बहुत ज्यादा मतलब सुधारा था। उससे पहले मैनुअल प्रिंट आउट और चिट्ठियां पोस्ट की जाती थी, उसमें काफी समय वेस्ट होता था, एक जानकारी पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे। बट एक कंप्यूटराइज होने के बाद और ईमेल आ जाने के बाद, आपको पता है सबसे पहली ईमेल सर्विस कौन सी थी? बताएगा कोई? सबसे पहली ईमेल सर्विस कौन सी थी? सभी लोग साइलेंट। पता नहीं या बताना नहीं चाहते? पता ही नहीं सर, रेडी होगी शायद। पता नहीं सर। पता नहीं सर। सबसे पहली ईमेल सर्विस थी हॉटमेल, और वो भी एक इंडियन ने बनाई थी, सबीर भाटिया नाम था उनका, रहते यूएस में थे। फर्स्ट ईमेल सर्विस है हॉटमेल सर्विस। उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारी सर्विसेज पॉपुलर हुई है, बट आज की डेट में हॉटमेल के यूजर बहुत कम हैं, क्योंकि जब से जीमेल लॉन्च हुआ गूगल का, उसने पूरी मार्केट पे कब्जा कर लिया। जीमेल ने इतने सारे फ्री टूल्स बना के अवेलेबल करा दिए और इतना कंफर्टेबल बना दिया और इतने सारी चीजों को लिंक कर दिया आपके जीमेल अकाउंट के साथ कि आप उसमें एंटर करने के बाद उसको छोड़ ही नहीं सकते। उसी एक सिंगल अकाउंट से उन्होंने आपकी मल्टीपल सर्विसेज की सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दी। आपका यूट्यूब है, गूगल ड्राइव है, गूगल फोटोज है, गूगल फॉर्म्स है, गूगल शीट्स है, ये बहुत सारी फैसिलिटीज उन्होंने आपके गूगल अकाउंट के साथ ही जोड़ दी। ये काफी मतलब क्रांतिकारी तरीका था
जीमेल का, गूगल वालों का दुनिया पे छा जाने का, और वो उसमें कामयाब भी हुए। आज की डेट में दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बिना गूगल के जिंदगी जी सके। फैक्ट है। यूट्यूब, आपके घर में आपके बच्चे, आपकी वाइफ, बिना यूट्यूब के उनका दिन पास नहीं हो सकता। क्यों? कोई रेसिपी चाहिए हमारे को, और कोई अपनी स्टडी का मटेरियल चाहिए, तो हर एक चीज गूगल करते हैं। तो देखिए, हमने मेल के लिए सबसे पहले अपनी जीमेल में लॉगिन किया, फिर जिनको मेल भेजनी है उनका मेल एड्रेस टाइप किया, फिर हमने उसका सब्जेक्ट लिखा, फिर ये बॉडी बोलते हैं इसको, बॉडी ऑफ द मैसेज, इसमें मैसेज टाइप किया कि आप क्या भेजना चाह रहे हो, और फिर उसके साथ हमने अटैच कर दिया कि हम क्या भेजना चाहते हैं। हमने कहा हम उसके ये इनवॉइस की कॉपी भेजना चाहते हैं। किसी भी फॉर्मेट को इसके साथ अटैच किया जा सकता है, ठीक है। आप चाहें तो मल्टीपल फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं, ये आपको तरीका आता है। ये देखिए, ये मैंने सारी फाइल्स ही इसके साथ अटैच कर दी, और इसको जैसे ही मैं अटैच करूंगा, ये देखिए एक फाइल के साथ भी भेज सकता था मैं, और ये सारी मैंने अटैच कर दी। और इसके अंदर मैं नीचे यहाँ पे मैसेज लिख दूंगा, डियर सर प्लीज फाइंड अटैच द रिक्वायर्ड टॉक्स, ठीक है। अब ये देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए चीजों को बेचना, भेजना। क्लिक किया, चला गया, और व्यू मैसेज कैसे गया है, उसको कैसे दिख रहा होगा, ये हमारे सामने। अब वो पार्टी इस मैसेज को ऐसे खोल के देखेगी और देख लेगी कि हाँ जी ये मेरे काम की चीज है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से तुरंत डिलीवरी हो गई। और डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि एग्जैक्टली उसी बंदे के इनबॉक्स में डिलीवर हुआ है जहां पे ये होना चाहिए। अरे सर ये तो हमें आता था, आप ये क्यों बता रहे हो? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इससे भी आगे की चीजें बताना चाहते हैं। अभी हमने वहां भेजा आपको, ये B2SB हमारा ग्रुप आ गया। हमने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप खोल रखा है कंप्यूटर पे, सभी लोगों को स्क्रीन आता नहीं है? आ रही। नहीं आ रही है। अभी आ रही है सर स्क्रीन। अमन आ गई सर, आ गई। ठीक है सर। फिर देखिए, आपको सबको व्हाट्सएप वेब तो खोलना आता ही है अपने लैपटॉप में, या कोई ऐसा है जिसको व्हाट्सएप वेब नहीं पता? अतुल जी, आता है सर। हरी जी, आता है सर। अमन जी, सौरभ जी? हाँ जी सर, आता है। वेरी गुड। ये जैसे ही हम अपना एक खोल लेते हैं, यहाँ पे गए, जैसे हमने मेल में अटैच किया, यहाँ में किसको भेजना है उसका मोबाइल नंबर या उसका हमने अकाउंट सिलेक्ट किया, यहाँ से गए और डॉक्यूमेंट में जाके हमने इसको बताया कि हम क्या क्या चीजें सेंड करना चाहते हैं। ये मैंने डेस्कटॉप पे लिया, टेली एक्सपोर्ट का फोल्डर लिया, जो भी फॉर्मेट, जो भी फाइल आप भेजना चाहते हो, आप उन फाइल्स को, यहाँ भी मल्टीपल फाइल्स भेजी जा सकती है, आपने ओपन किया और ये सेंड कर दिया, ठीक है। ईमेल से ज्यादा आसान है व्हाट्सएप करना, क्योंकि ईमेल के अंदर हमें ईमेल एड्रेस याद करना था, हमें मैटर टाइप करना था, हमें सिर्फ ये डेटा सेंड करना था। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ अटैचमेंट इजी है, ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि इसका यूजर इंटरफेस आसान होने की वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, बहुत तेजी से। आज की डेट में आपका जो मैक्सिमम टाइम बीतता है, उसमें से मतलब कुछ घंटे तो व्हाट्सएप ने छीन लिया हमारी जिंदगी में से, इसने कब्जा कर लिया हमारी जिंदगी में। गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो सर। सही कह रहे हैं। सही बात है सर। ये तो था सिंपल तरीका, ऐसा तो आप बहुत सालों से कर रहे हो, बट टैली के अंदर से भी डायरेक्टली और ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। कैसे? हमने देखोगे टैली के अंदर ही अगर हम अपनी ईमेल आईडी फीड कर दें, अपने कस्टमर्स का डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं, ये देखिए, ये हमने बंसल एग्रीकल्चर यहाँ पे बनाया था। यहाँ बनाते समय हमारे से यहाँ मोबाइल नंबर और कॉन्टेक्ट डिटेल पूछे गए थे। अगर हम यहीं पे ही मोबाइल डिटेल डाल देते, ये देखिए,
प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल में हम जाके डाल दें यहाँ पे कि ये सौरभ बंसल जी हैं इस कंपनी में और ये इनका मेल आईडी है। मेल आईडी बताएं सर। सर bansal.saurabh08@gmail.com। bansal.saurabh08 08। @gmail। हाँ जी। गुड, ये हमने यहाँ पे इनका सेव कर दिया। अब मुझे अगर इनका डिटेल भेजना है, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, बंसल एग्रीकल्चर में जाइए, ये लेजर मुझे भेजना है तो यहाँ पे देखिए ऊपर मेल, ऑल्ट एम, मेल करंट, अभी इसके अंदर कॉन्फ़िगर हो रखा है। अगर कॉन्फ़िगर नहीं हो रखा होता तो हमें क्या करना होता है, ऑल्ट एम में जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं। अब मेल के लिए कॉन्फ़िगर हो रहा है यहाँ पे, आप बताएं किस किस को मैसेज आएगा, क्या उसका सीसी भेजना है कि नहीं भेजना है। ठीक है, उसका सीसी भेजना है कि नहीं भेजना है ये आपको बताना होता है। नंबर ऑफ कॉपीज कितनी जाएंगी, ये डिटेल आप इसके अंदर पहले से डिफाइन कर सकते हो। आप मल्टीपल मेल आईडीज भी यूज कर सकते हो, कुछ स्टेटमेंट्स किसी मेल आईडी से, कुछ स्टेटमेंट किसी मेल आईडी से। जैसे यहाँ पे संयम कंसल्टेंट कॉन्फ़िगर्ड है, बट अगर मैं चाहूँ किसी और से भेजना है तो यहाँ पे मैं अपनी दूसरी मेल आईडी भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ये कॉन्फ़िगर कैसे की जाती है ये दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। हरियाणा शुगर ले लेते हैं, hariyanasugar@gmail.com। हम इससे मेल भेजना चाह रहे हैं, हमने यहाँ कॉन्फ़िगर कर लिया। शो एडिशनल ऑप्शन, यस करो और इसको बताओ आपकी मेल सर्विस कौन से सर्वर पे है। ये पॉपुलर मेल सर्वर हैं 4, इनकी डिटेल्स टेली ने पहले से ही फीड कर रखी है। अगर इनके अलावा अगर आप कोई ईमेल सर्वर यूज कर रहे हो, जैसे रेडिफ मेल यूज कर रहे हैं लोग, वाई मेल यूज कर रहे हैं, अदर सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो यूजर डिफाइंड में जाके भी आप डिफाइन कर सकते हो। बस उस केस में आपको सर्वर एड्रेस, पोर्ट नंबर अपनी कंपनी से मांगना पड़ेगा। यहाँ अगर आप जीमेल से भेज रहे हैं तो जीमेल की ऑटोमेटिकली उठा लेता है ये देखिए, कुछ चेंज नहीं करना आपको, सिर्फ आपने अपनी मेल आईडी डाली है। अभी तक कंपनी ने काफी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर रखा है। ये मेरे पास मेल प्रोफाइल आ गई 2 चीजों की। ओके, अब देखिए आप जो मैसेजेस भेजना चाह रहे हो वो किस फॉर्मेट में जाने चाहिए, वो किस फॉर्मेट में जाने चाहिए ये भी हम अभी मैसेज भेजते समय डिसाइड कर लेंगे। ऑल्ट एम, करंट जो मेरे सामने है। अब बताओ किस मेल से भेजना चाहते हो। मैं हरियाणा शुगर से भेजना चाहता हूँ। ये मेरे कस्टमर का मेल आईडी इसने अपने आप उठा लिया, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जब हमने लेजर बनाया था उस समय उसकी कंप्लीट डिटेल डाल दो ताकि आपकी मेलिंग इजी हो जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट हमें टाइप नहीं करना पड़ा, ना तो हमें ईमेल आईडी पे लॉगिन करना है, ना ही हमें ईमेल एड्रेस टाइप करना है, ना ही हमें सब्जेक्ट टाइप करना है। अब ये आ गया बॉडी ऑफ मैसेज। बॉडी ऑफ मैसेज भी आप यदि चाहें तो आप प्री डिफाइन करके रख सकते हो। ऑल्ट एस, देखो नीचे दिया गया है ऑल्ट एस। अगर आपके पास कुछ ऑलरेडी बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे मैंने 2 बना रखे हैं मैसेजेस। एक मैसेज में मैं यहाँ इनवॉइस टाइप करता हूँ, देखो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या मैसेज अपने आप टाइप होके आ गया, डियर सर ऑब्लिक मैम प्लीज फाइंड एंड क्लोज द इनवॉइस फॉर द लेटेस्ट ट्रांजैक्शन, प्लीज रिपोर्ट टू अस इमीडिएटली इफ एनी डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड इन द इनवॉइस। अगर हमारे बिल में कोई भी गलती है, गड़बड़ है, आपको मिली है तो प्लीज तुरंत रिपोर्ट करें, क्योंकि जीएसटी रिटर्न फाइल होने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो मेल कहां से जा रही है, हरियाणा शुगर से। किसको जा रही है, बंसल सौरभ को, और सब्जेक्ट क्या है, बंसल एग्रीकल्चर का लेजर अकाउंट भेज रहे हैं हम। फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में जा रही है, फॉर्मेट चेंज करना हो तो कॉन्फ़िगर में जाके चेंज कर सकते हो। ईमेल को एज अटैचमेंट भेजना है, बिल्कुल ये मैंने ईमेल पे क्लिक कर दिया। तो वो हरियाणा शुगर का पासवर्ड चाहिए इसको, ये एक बार बता देंगे तो उसको याद भी रख लेगा। हरीश जी। हाँ जी सर। यहाँ पे अपना पासवर्ड आप बताना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं सर, JMD@9921। JMD कैप्स ऑन में है सर। JMD@9921 994 9921 9921।
email password you have entered is incorrect. स्टाफ यूज करता है सर, एक्चुअली मुझे ये ज्यादा याद ही नहीं है, क्या फीड करके रखते हैं ना सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ये इतना सिंपल हो जाता है प्रोसीजर कि आपने सिर्फ ऑल्ट एम करना है, एंटर करना है और ये सेंड हो गया। ये ऑप्शन कौन कौन यूज कर रहे हैं मुझे बताएं प्लीज। मैं कर रहा हूँ सर ये। ईमेलिंग कर रहे हो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की? हाँ जी सर। अतुल जी? सर ईमेल तो कर रहे हैं लेकिन इसमें टैली में यूज करके नहीं कर रहे, ऐसे तो नॉर्मली एक्सपोर्ट करके पीडीएफ फाइल बना के फिर भेजते हैं उसको। ऐसा प्रोसीजर मैंने पहले दिखाया लेंदी वाला, वही फॉलो कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। ये आप सिंप्लीफाइड भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। सौरभ जी यूज कर रहे हो? नहीं कर रहे सर, वो ये एक्सपोर्ट करके मेल कर रहे हैं या व्हाट्सएप। ओ सर, इसको सिंप्लीफाइड करो, अपना टाइम सेव करो। अगर हम जिंदगी में 10 मिनट भी डेली आपके बचा पाए तो एक महीने के 300 मिनट हो जाएंगे। 5 घंटे होते हैं सर महीने में। जी सर बिल्कुल। सर इसमें एक है ना प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्या है सर, जैसे इनवॉइस का प्रिंट भेजते हैं ना, तो उसमें स्टैंप साइन की नहीं होते, तो वो दिक्कत है, उसके लिए प्रिंट निकालने पड़ रहे हैं। स्टेटमेंट तो चली जाती है सही। इनवॉइस के साइन स्टैंप करने के लिए एड ऑन्स अवेलेबल हैं। एक तो स्टैंडर्ड एड ऑन अवेलेबल है टेली शॉप में ही, सस्ता सा एड ऑन मिल जाएगा आपको। उसके अंदर आप अपना कागज के ऊपर स्टैंप लगाओ, साइन करो, स्कैन करो और अटैच कर दो। वो चीज कस्टमर के लिए तो ठीक हो जाएगी, बट लीगली वो वैलिड नहीं है। कल को कोर्ट में चैलेंजेबल है वो चीज। ओके। उसके लिए आजकल एक नया एड ऑन आया हुआ है जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू भी साइन कर देता है आपके बिल के ऊपर। सर वो बार-बार पेन ड्राइव लगाना पड़ता है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। डीएससी में आपकी पेन ड्राइव लगी रहेगी कंप्यूटर के साथ, तो ही वो उसको उठा पाएगा। ठीक है, डीएससी लीगली वैलिड है। वो चॉइस आपकी है, आप जो तरीका चाहो चूज कर सकते हो। ठीक है जी। ओके सर इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल इनवॉइस अपने को एक ईमेल आईडी पे भेजने हैं? हाँ, मल्टीपल इनवॉइसेस एक ही मेल आईडी पे भेजने हैं तो आप मल्टी प्रिंटिंग यूज कर सकते हो। ये देखो ऑल्ट पी के अंदर अदर्स है एक ऑप्शन, प्रिंटिंग में जाओ, अदर्स में चले जाओ, क्या भेजना है शो मोर करो और यहाँ पे मल्टी वोचर ले लो आप। तो क्या भेजना है? सेल वोचर्स। सेल वोचर्स कब से कब के? ये तो है डेट वाइज। ठीक है, अब इसी के अंदर एक एड ऑन अवेलेबल है कि डेट वाइज 1 नवंबर से 30 नवंबर तो यहाँ सिलेक्ट हो गया, बट यहाँ पे तो सारे बिल जाएंगे ना, किसी एक पार्टी के नहीं जाएंगे। इसके लिए भी एड ऑन अवेलेबल है कि किसी एक पार्टी के इस महीने से इस महीने के सारे बिल भेजने हैं। राइट, वो चीज सिलेक्ट की जा सकती है। सर एक चीज और है इसमें। हाँ जी। जैसे हमने क्या जो है सेल्समैन के अकॉर्डिंग ना पार्टियों के ग्रुप बनाए हुए हैं। ठीक है। और ऐसा कुछ हो सकता है कि सेल्समैन की एक आईडी डाल दे, उस पे मान लो कि मुझे आज की या कल की सेल के 4 या 5 बिल है उस सेल्समैन के, वो सभी मेल करने हैं। ठीक है, तो वैसे कुछ जा सकता है क्या, मतलब इससे अपना सेल रजिस्टर से जा सकते हैं क्या ये? सेल रजिस्टर से वो सेल्समैन सिर्फ अपने ही बिल्स भेज पाए अपनी पार्टीज को। जब सेल्समैन तो वो है सर जो मार्केटिंग में, मतलब मार्केटिंग का लड़का जो कि ऑर्डर लेके आ रहा है। ठीक है, यहाँ से तो अकाउंटेंट ने भेजने हैं उसको मेल। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मान लो कि सेल्स रजिस्टर अपने ओपन करके उसमें से 4 या 5 बिल अलग अलग पार्टियों के, वो एक ही मेल आईडी पे सेंड करने हैं अपने को। वो एक ही मेल आईडी पे सेंड करने हैं। तो आप एक काम कर सकते हो ना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखो, जब आप लेजर क्रिएट करते हो, ये बंसल एग्रीकल्चर खोला था हमने जी। यहाँ पे जाके हमने ये इसकी मेल आईडी डाली थी। ठीक है, हाँ जी। उसी के साथ सीसी है, उस सीसी में उसके एजेंट की मेल आईडी डाल दो, उसके सेल्समैन की मेल आईडी डाल दो जी। उस पार्टी को भी जाएगा, उस एजेंट के पास भी जाएगा। जी जी जी, समझ रहे हो आप? ठीक है सर, ठीक है। एक ही बिल 2 लोगों के पास जाएगा और वो जब भी उसको दोबारा मांगेगा वो शेयर खुद ही कर पाएगा, क्योंकि उसकी मेल में रिकॉर्ड पड़ा रहेगा उसका। हाँ जी, हाँ जी। समझ गए आप? जी। कल को पार्टी मना करते हैं मुझे मेल नहीं मिली, तो वो सेल्समैन अपनी मेल से रिसीव्ड आइटम्स में से दोबारा उसको भेज सकता है कॉपी। जी जी, ठीक है सर? ठीक है सर। सर एक पार्टी के जो लास्ट मंथ में जैसे 10 बिल है,
तो ऐसा कुछ है कि एक साथ वो सारे बिल चले जाएं उसको, या 1 बाय 1 करना पड़ता है जैसे अभी तो फिलहाल? अभी डिफॉल्ट में 1 बाय 1 है, एक एड ऑन अवेलेबल है उसके लिए। अभी जैसे मैंने आपको मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग दिखाई ना, ऑल्ट पी में अदर्स में जाके, ठीक है, यहाँ पे आपने कहा मल्टी वोचर में आप इसको करें, ये से मैंने ये सेल्स ले लिया। ये देखिए इस सेल्स के अंदर यहाँ पे अभी हमारे पास ऑप्शन होती है कि कब से कब का चाहिए। हमने 2 तारीख से 2 तारीख डाल रखा है, हम यहाँ पे 1/4 से 31/3 डाल देते हैं कि ये सारे के सारे बिल्स मेरे को प्रिंट आउट चाहिए। अभी क्या है कि ये सारे के सारे बिल जो कंपनी के बिल हैं वो सारे जाएंगे, मगर जैसे ऊपर 3 ऑप्शन दिख रही है ना, हाँ जी, एड ऑन अवेलेबल है, जो नीचे आपसे लेजर का नाम भी पूछ लेता है कि किस लेजर के बिल चाहिए आपको। ये तो सारे बिल छापेगा बाय डिफॉल्ट। अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देखिए, ये आज तक हमने इस कंपनी के अंदर 1/4 से लेके आज तक जितने भी बिल बनाए थे, देखो ये सारे बिल्स की कॉपी आ गई, देख रहे हो आप? हाँ जी सर। ये 32 बिल हैं। अब एक प्रिंट आउट दूंगा, ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे, 32 के 32 बिल। मेल चाहूंगा मेल हो जाएंगे, यहीं पे अगर मैं मेल चाहूंगा मेल भी हो जाएंगे। करंट कहाँ से भेजना है? संयम कंसल्टेंट से। किसको भेजना है? सब्जेक्ट कुछ लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तो ठीक है। अब बताओ क्या भेजना है। अब हमने इसको कहा कि यहाँ पे मैं सेल्स भेजना चाहता हूँ, ब्लैंक टू ब्लैंक, स्टार्टिंग टू एंड। तो मैंने एक्सपोर्ट किया और ये लीजिए, ये मेरी मेल आईडी पे ये बिल जो थे ईमेल पासवर्ड, एक ही शॉट के अंदर सारा का सारा डेटा, सारे के सारे इनवॉइसेस की कॉपी सेंड की जा सकती है, ठीक है? ओके सर। इज दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल? यस सर। इसके साथ जैसे मैंने अभी आपको व्हाट्सएप में सिखाया है कि आप फाइल को एक्सपोर्ट कीजिए और व्हाट्सएप में अटैच कर दीजिए, इसके साथ साथ मार्केट में कुछ एड ऑन्स अवेलेबल हैं कि आप जब अपने कंप्यूटर के अंदर व्हाट्सएप ऑन करके रख दो और टेली से एक बटन आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप दिस इनवॉइस, तो वो क्लिक करते ही वो चला जाएगा और उसमें यदि आप चाहो तो सेव होते ही ऑटो व्हाट्सएप भी जा सकता है, तो उसके लिए भी एड ऑन्स अवेलेबल, ठीक है? ये कुछ चीजें हमें खरीदनी पड़ेगी। व्हाट्सएप वाला ऐड ऑन टेलीशॉप पे है क्या या वैसे? टेलीशॉप पे भी है, मगर टेलीशॉप में 2 टाइप का ऐड ऑन है। एक तो है कि व्हाट्सएप में सिर्फ इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि इस नंबर का बिल आपको कट गया, मतलब उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट मैसेज। हाँ जी, हाँ जी। व्हाट्सएप में हम टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं ना जी, वैसे भी जा सकता है, और आप चाहते हो कि इनवॉइस की कॉपी जाए तो वो भी जा सकती है। तो इनवॉइस की कॉपी भेजने वाला ऑप्शन व्हाट्सएप उसमें ऐड ऑन में नहीं है, वो अलग से लेना पड़ता है, और जो टेक्स्ट मैसेज है वो अवेलेबल है। और सर उसका जो क्लाइंट है उसका नंबर मतलब बार बार चेंज हो सकता है, एक बार फीड कर दिया उसी नंबर पे जाएगा? नहीं, आपने जो उसके अंदर उसके लेजर में सेव कर रखा होगा ना, उस पे जाएगा वो। आप लेजर बाद में नंबर बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो। मतलब हर टाइम बदल सकते हैं, हर इनवॉइस के टाइम? हर टाइम भी बदल सकते हो, क्योंकि ड्राइवर को जाता है ना बिल, तो पार्टी को तो नहीं जाता, वो ड्राइवर बदलते रहते हैं। बिल की कॉपी आप ड्राइवर को भेजते हो? हाँ जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं सर, आप नंबर बदल सकते हो हर बार। हाँ जी, ठीक है सर। तो आज का सेशन जब शुरू किया था तब लग रहा था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है और इसमें ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बट आई होप कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ एडिशनल पाया है। Am I right? यस सर। जी सर। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके ये जो कमेंट्स हैं इससे हमें बड़ा हौसला मिलता है कि हमने जो रिसर्च करके इस कोर्स को डिजाइन किया था हमारी सोच सही थी। थैंक यू ऑल। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे और डेफिनेटली कल के टाइम में भी हम वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी दिन ऐसा फील ना हो कि आज के 2 घंटा 1 घंटा जो हमने लगाया वो वेस्ट गया। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं सुबह, बाय। ठीक है।